अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे छुपे हुए ख़जानों से पर्दा उठाएंगे जो शायद बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नए और हैरानकुन होंगे। अच्छा, जब कोई पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात करता है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? यही ना कि कपड़ा या शायद कुछ खेतीबाड़ी की चीज़ें। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और सच पूछें तो काफ़ी गैर मुतवक्के है। तो फिर तैयार हो जाइए, आइए मिलकर पाकिस्तान के इन अनमोल खजानों को खोजते हैं, वो चीज़ें जो दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होता है मुल्क के शुमाल से और हम जा रहे हैं ज़मीन की गहराइयों में, जहां हमें मिलने वाला है पहाड़ों का गुलाबी सोना। जी हाँ, बात हो रही है मशहूर ज़माना पिंक हिमालयन सॉल्ट की। ये वही नमक है जो जेहलम में खेवड़ा की कान से निकाला जाता है। और ये कोई मामूली कान नहीं, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है। वैसे ये सिर्फ खानों में ही नहीं डलता, इससे जो खूबसूरत लैम्प्स बनते हैं ना, वो भी पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। अच्छा, पहाड़ों से निकलकर अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जिसे कहते हैं कारीगरों का शहर, यानी सियालकोट। देखते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या खास बनता है। देखें, सियालकोट की असल बात है इसका हुनर। ये शहर एक नहीं बल्कि दो ऐसी वर्ल्ड क्लास चीजें बनाता है जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। और यही चीज इसे बहुत खास बनाती है। तो पहली चीज़ है फुटबॉल। जी, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन दुनिया के 70% से ज़्यादा हाथ से बने फुटबॉल यहीं सियालकोट में तैयार होते हैं। अरे भाई, फीफा वर्ल्ड कप में जो बड़े बड़े सितारे जिस बॉल से खेलते ना, वो भी सियालकोट के हुनरमंदों के हाथों की ही बनी होती है। और दूसरी चीज़, वो तो और भी हैरानकुन है। खेल के मैदान से सीधा ऑपरेटिंग थिएटर। सियालकोट दुनिया भर के अस्पतालों को बेहतरीन क्वालिटी के सर्जिकल आलात भी देता है। मतलब एक ही शहर में खेल भी और तिब भी। क्या कमाल का हुनर है। अच्छा जी, अब जरा फैशन की दुनिया का रुख करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है पाकिस्तान का टेक्सटाइल का गढ़ फैसलाबाद। वो जगह जहां बनने वाला धागा और कपड़ा सीधा दुनिया के फैशन रनवेज तक जाता है। देखें, जब गुची और एडिडास जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को चाहिए होता है ना बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा, तो वो जानते हैं कि कहाँ देखना है। जी, फैसलाबाद। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ कपड़ा नहीं बनाती, बल्कि ये तो दुनिया भर में फैशन ट्रेंड सेट करने में मदद करती है। चलें, अब कुछ मीठा हो जाए। अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में हम चलते हैं पाकिस्तान के ज़रख़ीज़ इलाकों की तरफ, जहां बागात के मीठे तोहफे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज़मीन ना दो मीठे खजानों के लिए बहुत मशहूर है। एक तो है सरगोधा का रसीला कीनू, क्या खुशबू और जायका होता है इसका। और फिर आते हैं आमों के बादशाह, मुल्तान और सिंध के सिंदरी और चौंसा आम। भाई, उनकी मिठास का तो पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। और जाहिर है इन फलों के दीवाने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हैं। इनका जो लाजवाब जायका और बेहतरीन क्वालिटी है ना, बस इसी वजह से ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो ये सफ़र तो अपने अख्ताम पर पहुंचा, पहाड़ों से लेकर हरे भरे बागात तक। आइए एक जल्दी से नज़र डालते हैं इन सब हैरत अंगीज़ चीज़ों पर जो आज हमने देखी। क्या क्या नहीं देखा हमने। पिंक हिमालयन सॉल्ट, वर्ल्ड कप के फुटबॉल, जिंदगी बचाने वाले सर्जिकल आलात, बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स का कपड़ा, सरगोधा का कीनू और सिंधरी और चौंसा आम। वाकई कितनी अलग अलग और शानदार चीज़ें हैं इस लिस्ट में। लेकिन ये सब देखने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि किसी भी मुल्क का असल खजाना आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ ये चीजें हैं, या इनके पीछे छुपे हुए हुनरमंद हाथ, वो महारत जो नस्लों से चली आ रही है, और इन सब की कहानियां? शायद असल खजाना तो यही है। इस पर सोचिएगा जरूर।